जय श्री कृष्ण दोस्तों। सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा बीत जाता है। उसी तरह जीवन में कुछ अच्छे विचार हमारी जिंदगी को संवार देते हैं। अगर इन पर अमल किया जाए तो सफलता स्वयं ही दौड़ी चली आती है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल डालें। जिंदगी में बार बार जीतने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई जीतना नहीं छोड़ देता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बन जाता। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, क्योंकि श्रम करने से ही जिंदगी में सफलता मिलती है। श्रम के बगैर जिंदगी असफल है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने होते हैं, तभी हमारी जिंदगी रंगीन होता है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशे की तलाश करो। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। बेवजह दिल पे बोझ न भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे हमेशा जारी रखिए। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। एक सपने का टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद भी दूसरा सपना देखने का हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। गीता सार का मुख्य संदेश में कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे में बताया गया है। साथ ही ज्ञान, क्रिया और प्रेम पर भी आलोकित किया गया है। भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है, या जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है वो मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करता है, यानी पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करता है। नित्य गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता है। हमारे सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी स्वतः ही बनने लगती है। हमारा भय दूर हो जाता है और हम निर्भय बन जाते हैं। मनुष्य को गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश भी हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम कर लेते हैं जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच का अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचा देती है। गीता पाठ के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है, खासकर ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम होता है। इसलिए गीता पाठ इसी समय करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। नमस्कार।